पहले मैं जाऊंगा। अरे पहले मैं आया था। मैं बहुत पहले से खड़ा हूँ। बहुत पहले से कैसे खड़े हो भाई? पहले मैं जाऊंगा। अरे पहले कैसे? पहले मुझे जाने दो भाई। नहीं, सबसे पहले मैं आया था। पहले मैं जाऊंगा पहले। अरे कब से खड़ा हूँ मैं। अरे साई किसी सोच, किसी तनाव में है, इन्हें परेशान मत कर। एक काम करते हैं, मैं इन्हें कतार में खड़ा करता हूँ और साई जो गांव वालों के लिए फल लाए हैं तुम उन्हें बांट दो। हाँ ठीक है। नहीं बोला ना, पहले मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा। पहले मैं आया था। काका शांत हो जाइए, लड़िए मत, सबको साई से मिलने का मौका मिलेगा। आइए कतार में आइए। तुमने देखा ना, मैं यहाँ बहुत पहले से खड़ा हूँ। अच्छा तो ठीक है, आप पीछे चलिए। अच्छा ये आपके जानने वाले हैं इसलिए पहले ये जाएंगे। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? काका काका, आप लोग शांत हो जाइए, लड़िए मत। आप लोग यही खड़े रहिए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए। और हाँ, साईं आप लोगों के लिए फल लाए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। रुकिए, ये क्या? मुझे एक छोटा सा अमरूद और उसको उतना बड़ा अनार? काका मैंने किसी का चेहरा देखकर नहीं दिया, जो हाथ में आया वही दे दिया। ये पक्षपात है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकती जिप्री। साईं कहते हैं कि यहाँ सब एक बराबर है, तो ये भी बराबर होना चाहिए ना। काका आप जिपरी को ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने कहा ना, उसने जानबूझ के नहीं किया। एक काम कीजिए, ये लीजिए। अब ठीक है? हाँ। आप सब क्यों आते हैं यहाँ? आपसे मिलने सही। लेकिन क्यों? अपने इलाज के लिए साईं। किसके इलाज के लिए? कौन से इलाज के लिए? शांत हो जाइए आप। लोग आपके पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने, उनसे छुटकारा पाने के लिए आते हैं। और इतना ही नहीं सही, हम में से कई लोग तो बस आपसे मिलने के लिए आते हैं। आपसे मिलने से खुशी मिलती है, द्वारका माई में आने से ही खुशी मिलती है, मन को शांति मिलती है। सही, आप साक्षात मुक्तिदाता हैं सही, और फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आते हैं? तो फिर ये लोग बहस क्यों कर रहे हैं कि मैं पहले आया था, या अगर मुझे ये फल मिला है तो किसी दूसरे को दूसरा फल क्यों मिला? अरे क्या फर्क पड़ता है अगर आपके ही किसी साथी को कोई दूसरा फल मिल गया तो? या आपका ही कोई साथी आपसे 4 कदम आगे निकल गया तो? क्या फर्क पड़ता है इस बात से? हमें क्षमा कर दीजिए साईं। हाँ साईं, हमें माफ कर दीजिए। जिप्री, मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं काका। कितना विचित्र होता है ना अहंकार। जब ये सर उठाता है तो इंसान भूल जाता है कि उसे कौन सी तकलीफ थी, कौन सी बीमारी थी। अगर याद रहता है तो बस सिर्फ ये कि किसे क्या मिला, कौन कितना आगे निकल गया। जबकि सच ये है कि ईर्ष्या, आसक्ति, क्रोध, लोभ, मोह, वासना जैसे मानसिक विचारों से ग्रसित होना ही असली रोग है। और असल में इंसान के मन के ये शत्रु कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके ही अपने अहंकार से उपजे हैं। अपने इन मानसिक विकारों को, इन रोगों को पहचानो, इनसे सचेत रहो, इन्हें दूर करने का प्रयास करो। तभी तुम किसी भी संकट का सामना करने के लिए, किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए खुद को तैयार पाओगे।